डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम देखेंगे कि स्टोरी का लेसन प्लान जो है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले जैसे कि बाकी के लेसन प्लान चलते हैं, पीटी रोल नंबर मींस की पीपल टीचर रोल नंबर, क्लास, उसका सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट और ड्यूरेशन होती है। आफ्टर दैट जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर इंग्लिश का टॉपिक है तो ऑब्वियसली इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप करना, वोकैबुलरी बढ़ाना, या उसकी जो LSRW जो 4 हमारी स्किल्स हैं यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है, इनको डेवलप करना और इमेजिनेशन पावर बच्चे की डेवलप हो। आफ्टर दैट देयर इज़ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हमेशा इन जो भी टॉपिक आप करवा रहे हो उससे रिगार्डिंग ही होगा। जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपकी स्टोरी होगी, बच्चे इनेबल हों, वो पढ़ सकें, नरेट कर सकें। आफ्टर दैट देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ जनरल एड्स। जनरल एड्स क्या हैं? जनरल एड्स में प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, चॉक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, जो कुछ भी एक आम क्लासरूम में होता है उसे हम जनरल एड्स बोलते हैं, तो वो सब होगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो कुछ हम स्पेसिफिक एड्स लिख सकते हैं, चाहे कोई भी चार्ट है, मॉडल है, PPT है, फ्लैश कार्ड है, या वैसे कार्ड्स बनाए हुए हैं, है ना, वो सब जो है आप शो कर सकते हो, जो जो आपने टॉपिक से रिलेटेड बनाया है, चाहे मॉडल हो वो, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज़ मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग। अब मैगज़िम्स क्या हैं? जो हमारे टीचिंग के मैगज़िम्स हैं, जो आपने टेक्निक्स ऑफ टीचिंग में पढ़े होंगे, वो सारे आप मैगज़िम्स, उनमें से कोई भी मैगज़िम जो है वो आप लिख सकते हो, 3 to 4। आफ्टर दैट जो है मॉडल जो है आप मत लिखिए, ये सारा जो है प्री एक्टिव स्टेज में आएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे प्री एक्टिव स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप आगे बढ़ोगे, जैसे हमारे 3 स्टेजेस या 3 फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है, प्री एक्टिव स्टेज। आपको इतना पता चल गया कि प्री एक्टिव में क्या क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जनरल एड्स, स्पेसिफिक एड्स, मैगज़िम, ठीक है। फिर ये भी उसमें ही आएगा, PK एज्यूम मीन्स की प्रीवियस नॉलेज एज्यूम। इसमें क्या है कि अगर आप एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर बच्चे को 1 बनाना आता है तभी आप 2 सिखाओगे ना, मतलब कि वो फैमिलियर है, थोड़ा बहुत उसको आता है, तभी आप समझा रहे हो, ठीक है। कि अगर आप प्रोनाउन आप तभी करवाओगे जब बच्चे को नाउन का पता हो। आफ्टर दैट देयर इज़ PK टेस्टिंग। और PK टेस्टिंग के पहले जो है क्या आएगा, इंटरैक्टिव स्टेज, ठीक है। स्टेज लिखो चाहे फेज लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चंस जैसे इन्होंने पूछे हैं, अब स्टोरी क्या है आप देख सकते हो, द थर्स्टी क्रो। अब इसमें क्या इन्होंने पूछा है, लाइक नेम सम बर्ड्स, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बर्ड्स के बच्चे नाम बता देंगे। आफ्टर दैट देयर इज़ नेम ऑफ सम ब्लैक बर्ड्स, ठीक है, ब्लैक बर्ड्स के बारे में बता देगा। तो ये भी पूछ सकते हो कि इंटेलिजेंट वन कौन सा है, तो वो बता देगा क्रो। तो आप पूछ सकते हो बच्चों को कि क्या आपको कोई स्टोरी पता है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो जब बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब आप क्या कहोगे, ओके स्टूडेंट्स वी विल डू दैट टॉपिक, ठीक है, कि आज हम थर्स्टी क्रो के बारे में पढ़ेंगे, या जो भी आप टॉपिक है उसे आप अनाउंस कर दोगे, ठीक है। तो अब अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हो गई है कि बच्चे अनेबल थे, टॉपिक के बारे में उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आज हम थर्स्टी क्रो पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन होगी, और प्रेजेंटेशन में आप क्या लिखोगे, जो सारा सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, यहाँ पे आप सारा सब्जेक्ट मैटर जो है लिख दोगे, जो स्टोरी है वो सारी एज इट इज़ जो आपने पढ़ानी है वो यहाँ पे लिख दोगे, चाहे आप लिख देना सब्जेक्ट मैटर लिख के सारा जो आप यहाँ पे लिख दोगे। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, 4 लाइन्स लगानी है, ठीक है। 4 लाइन्स लगा के सीन्स बनाने हैं। पहला सीन जैसे क्या है, सबसे पहले ये टीचिंग पॉइंट है, सीन 1, सीन 2, सीन 3 एंड सीन 4, ठीक है। ओके, तो सीन 1 क्या है कि फर्स्ट सीन कि आप पूछोगे कि क्रो क्या फील कर रहा है, ठीक है। सीन 1 टीचिंग पॉइंट्स में आ गया, और टीचिंग
जो वो हैं जहाँ पे सेकंड है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, उसमें आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हो, ठीक है। उसमें सीन्स बना के आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप जो टीचिंग पॉइंट्स है 4 लाइंस लगाओगे, उसमें सिर्फ आप लिखोगे सीन 1, सीन 2, सीन 3 एंड सीन 4, ठीक है। 4 सीन्स बनाते हैं अगर कोई भी स्टोरी हो। और ये सारे जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, जैसे इसमें क्रो क्या फील कर रहा है, कहाँ पे पहुँचा है, गार्डन में क्या क्या दिख रहा है, ये वो जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप किस में डालोगे, वो टीचिंग पॉइंट्स में, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिसिप्लिन में बैठे हैं अटेंटिवली, है ना, उन्होंने डिसिप्लिन बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो, जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा तो आप लिख सकते हो कि बच्चा जो है नोट डाउन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी प्यूपिल एक्टिविटी, जो कि आपका 3rd कॉलम होगा, ठीक है। आप ऐसा करोगे, 4 लाइन्स बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स आ गया, यहाँ पे आपका आ गया प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, यहाँ पे प्यूपिल एक्टिविटी, और यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स सिस्टम आ जाएगा। और जो सीन 1 है, सीन 2 है, वो आप लिखोगे फर्स्ट वाले में, जो कि आपके टीचिंग पॉइंट्स हैं। जैसे समझ लो टीचिंग पॉइंट्स हैं, उसमें आप क्या लिखोगे, सीन्स वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेकंड आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटी है, तो जो एक्टिविटी वाला है उसमें जो ये सारे क्वेश्चनिंग है आप वो डाल सकते हो। फिर उसके बाद प्यूपिल जो है एक्टिविटी है, उसमें आप जो बच्चे कर रहे हैं अटेंटिवली बैठे हैं, ये वो आप लिख सकते हो। आफ्टर दैट स्पोर्ट्स सिस्टम में क्या है, जो कुछ भी आपने बच्चों को दिखाया है, जिससे क्वेश्चन पूछे हैं, या आप जो भी चार्ट सिखा रहे हैं, वो सारा आप वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आएगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है आप लिख दोगे, ठीक है। फिर ये आपका क्या आ जाएगा, लास्ट वाला स्टेज, और लास्ट वाली स्टेज क्या है आपकी, पोस्ट एक्टिव स्टेज, ठीक है। पोस्ट एक्टिव स्टेज, ठीक है। अब पोस्ट एक्टिव स्टेज में आप क्वेश्चंस पूछोगे, देखोगे बच्चों को कितना समझ में आया। 2 से 3 जो है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे कि वेयर डिड क्रो रीच इन सर्च ऑफ वाटर, वट थ्रू इन द पिक्चर, वट इज़ इन द पिक्चर, ऐसे पूछ सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आप पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, आंसर्स भी लिखें, चाहे आप आंसर मत लिखना, यहाँ जब क्वेश्चन पूछा तो आंसर लिख देना, ताकि अगर कुछ टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चा उस टाइम पे क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है और आंसर दे रहा है, ठीक है। स्पोर्ट्स सिस्टम में आप ड्रॉ भी कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज़ होमवर्क, ठीक है। ये 4 लाइन्स वाला था ना, तो ये पहले बना हुआ आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से वाला दूसरा पेज आएगा। लास्ट में आपका होमवर्क होगा। होमवर्क में आप क्या करोगे, वैसे ही मिलती जुलती कोई स्टोरी बच्चों को बनाने के लिए दे दोगे, ताकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़े, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्स्टी ग्रो करवाया है तो आप ग्रीडी डॉग दे सकते हो, या कोई और आपको स्टोरी मिल रही है वैसे, तो आप बच्चों को वो वाली स्टोरी दे सकते हो। तो आज हमने जो है स्टोरी का लेसन प्लान कैसे बनता है वो किया है। तो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।